शानदार जानकारी के साथ में आज आए हैं हम विजयदशमी बनाम दशहरा के साथ में। और आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला है और ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक। आज का विषय है अशोक विजयदशमी बनाम दशहरा। ये दशहरा का त्यौहार कैसे बनाया जाता है, ये पहले अभी हमारी जानकारी के अनुसार आप देखेंगे तो आज लगभग 50, 60 या 70 साल से ज़्यादा पुराना ये त्यौहार नहीं है। पहले सिर्फ और सिर्फ विजयदशमी के नाम से जाना जाता था और आज हम विभिन्न प्रांतियों के अनुसार आप गांव में, बाजार में, शहरों में देखते हैं तो विजयदशमी का दिन एक दशहरा का त्यौहार रूप में, यानी एक बड़ा सा लोग एक पुतला बनाते हैं, उसमें 10 सिर बनाते हैं और उसके अंदर घास फूस भरते, क्या भरते वो अपने हिसाब से, फिर उसके ऊपर 10 मुंह का एक चेहरा का एक पुतला बनाते हैं और पुतला का नाम दिया जाता है दशहरा यानी रावण। यानी रावण कौन था, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई थी? ज़्यादातर रावण का जो संदर्भ है ये रामायण में मिलता है, जैसे रामानंद सागर हो या वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण और अन्य रामायण के अंदर भी उसका जिक्र मिलता है। तो अभी आज अपन बात करेंगे अशोका विजयदशमी बनाम दशहरा। तो दशहरा का त्यौहार किस तरीके से मनाया गया और क्यों मनाया गया, यानी सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि अशोक सम्राट जो एक महान वीर योद्धा हुए, जो उनसे इतिहास के अंदर उनसे शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं हुआ। जैसे हर विषय में ज्ञान, बुद्धि, विवेक या सैन्य बल के आधार पर या शक्ति के बल पर या धनी राजाओं के अंदर हर विषय में बहुत ही बड़े राज्य का सम्राट और अशोक सम्राट ने इस भारत का, अखंड भारत का निर्माण किया था। जो उनके गुरु चाणक्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य, उनका एक उदाहरण के तहत देखा जाता है और उन्हीं की नीतियों के आधार पर उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। और इतना बड़ा साम्राज्य था, जो दुनिया का पहला एक बड़ा साम्राज्य था जो अशोक सम्राट का साम्राज्य था। जो बहुत सारे राज्य देखे जाए तो भारत के अंदर से आज इतना बड़ा साम्राज्य था कि भारत के अंदर से 15 देश अलग हो गए। कितने देश? 15 देश अलग हो गए, विभाजित होकर भी भारत आज भी दुनिया का क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर भारत का नंबर आ रहा है। तो इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक सम्राट का। तो अशोक सम्राट का धीरे धीरे ये लुप्त कैसे हुआ, तो उसका कारण है हमारे विदेशी आक्रमणकारी, जो उनकी कूटनीतियाँ के आधार पर इसमें कितनी बड़ी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई गई, करतूतियाँ फैलाई गई, धार्मिक के तौर पर फैलाई गया और इतना बड़ा झूठ फैलाया गया हमारे देश में कि हमारे लोग हमारे ही संस्कृति के विरोध हो गए। और आज भी यही है कि जो सत्य होते हुए भी लोग सत्य बताते तो उनको लोग नकार रहे हैं। और आज समाज के अंदर लाखों लोग जीवन समर्पित है इस सत्य को बताने के लिए, फिर भी लोग आज देखा जाए तो कुछ लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है और कुछ समझने के लिए आज तैयार हैं और समझ रहे हैं और जागरूकता आ रही है, बहुत बड़े स्तर पे आ रही है। तो जागरूकता का बहुत बड़े महापुरुषों ने ज़्यादातर योगदान दिया है और उन्हीं की नीतियों के आधार पर देखा जाए तो सबसे ये हमारे समाज के अंदर ज्ञान की प्रभाव बहुत कम रहा है और ज्ञान न होने के कारण ये भ्रांतियाँ फैलाई गई। क्योंकि जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ने हमारे महापुरुषों
के आधार पर जो विचारधारा को देखते हैं तो हमारे समाज के अंदर ज्ञान से वंचित कर दिया गया, धन संपत्ति से वंचित कर दिया गया, हक और अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इन्हीं कारणों से हमारा भारतीय मूल निवासी जो लोग थे वो पिछड़ेपन में आ गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, हर चीज़ में कमज़ोर हो गए, ज्ञान के अंदर से कमज़ोर हो गए। और बहुत सारी जानकारी आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मिल रही है, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार की लोगों को जानकारियाँ मिल जाती है। कुछ भी प्रश्न का वो उल्लेख चाहिए या जवाब नहीं मिलता है तो लोग फटाक से गूगल पर सर्च करते हैं, उनका लगभग उनका उत्तर मिल ही जाता है। और किस तरीके से मिलता है वो अपने अनुभव करने का और जानकारी पाने का नज़रिए के हिसाब से होता है, और लोग अपने अपने स्तर पर उनके, मगर एक राज्य वहाँ से छूट गया था और इतिहास में नज़र करते हैं तो उसका नाम आता है कलिंग। और कलिंग एक राज्य ऐसा था जो भारत के अंदर सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, यानी अशोक सम्राट के राज्य के साथ में, अखंड भारत के साथ में मिलना नहीं चाहते थे, और अपने आप को वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र और सशक्त राज्य कहते थे, और अशोक सम्राट यानी मौर्य वंशज को अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए अखंड भारत के अंदर विलीन नहीं होना चाहते थे। इसलिए अशोक सम्राट ने उनके ऊपर आक्रमण किया और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और देखा इतिहास में अंदर दर्ज है कि लोग, कोई कहते हैं हजारों के अंदर सैनिक मारे गए, कुछ कहते हैं लाखों के अंदर सैनिक मारे गए। और इतना भी बहुत इतिहास में अपने अपने इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा गया है। तो अपन बात करेंगे अभी, ये किताब है मेरे पास में, विजय कुमार त्रिशरण साहब ने, डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण साहब ने लिखी है। जो ये किताब में बहुत ही कुछ संदर्भ दिए गए हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा, और ये किताब आज अवेलेबल है और सभी लोगों तक पहुंच रही है। वो थे भद्ररथ मौर्य, तो उनका सेनापति कहा जाता है पूज्य मित्र शुंग, जो उन्होंने विश्वासघात करके राजा को यानी हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण था कि वो भद्ररथ मौर्य सम्राट थे, वो बहुत ही कम उम्र में, युवा उम्र में ही सम्राट बन गए थे। तो उन्होंने सेनापति का दुरुपयोग करते हुए राज्य के अंदर दुराशाही व्यवहार फैला दिया था, और उन्होंने राज्य का सेनापति होने के रात में राज्य सम्राट के बहुत ही करीबी सेनापति थे, तो उन्होंने विश्वासघात करके भद्ररथ मौर्य की हत्या कर दी गई थी। और राजा का जो जब 10 पीढ़ियों का नाम करेंगे और अभी वर्णन मिलते हैं उस इतिहास, आज की जो प्रथा है उस प्रथा को और इतिहास से अपन कंपेयर करते हैं तो ही हमें को इतिहास का सत्य का पता चलता है। तो सत्य ये है कि जो 10 जो सिर बनाए जाते हैं, जो दशानंद को या रावण को या दशहरा को, यानी नाम एक ही पुतले का और एक ही विचित्र यानी इस प्रथा के नाम दिया गया है। तो उसके अंदर जो रावण का जो पुतला बनाया जाता है उसके अंदर 10 सिर होते हैं। जो हमारे इतिहास और प्राकृतिक रूप से देखा जाता है तो ये 10 ही सम्राट हुए हैं। तो 10 सम्राट का नाम के आधार पर ये पुतला, जब कलिंग विजयदशमी का त्यौहार मनाया, कि जो जीतता है वही इतिहास रचता है, हारता है उनका कोई इतिहास नहीं होता है। तो मौर्य वंशज भद्ररथ मौर्य के बाद में खत्म हो गया था, और पूज्य मित्र शुंग जो सेनापति था वो सम्राट बन गए। और उसके बाद में उनका करीबी था एक, अभी उसके अंदर नाम कहा जाता है उनका करीबी एक काव्य, महाकाव्य था, यानी एक कविताएं जो लिखते हैं, जैसे कुछ संदर्भ लिखते हैं, उनका नाम था वाल्मीकि। तो वाल्मीकि एक, अभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि आदिवासी ब्राह्मण था, और कुछ कहते थे कि ये ब्राह्मण था, कुछ कहते थे वो भट्ट का कहा जाता है, जो भट्टों का काम होता है, यानी कुछ लो एरिया में उसको भट्ट कहते हैं, कुछ एरिया में भाट भी कहा जाता है, जो अपने वंशावली का लेखा जोखा करते हैं और उसी के आधार पर वो इतिहास बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये पूज्य मित्र शुंग का बहुत ही करीबी भट्ट था, उसका नाम कहा जाता है वाल्मीकि। वाल्मीकि था। और कुछ लोग आदिवासी लोग भील कहते हैं कि वाल्मीकि भील था,
और ऐसा सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो वाल्मीकि था वो ब्राह्मण था, और पहले उस जमाने में केवल बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद में उन्होंने आदिवासियों को तो बिल्कुल ही शिक्षा से वंचित कर दिया। वो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे। तो वो किताब जानकारी के अनुसार, और देखा जाए तो बूढ़े बुजुर्गों से भी कहानियाँ मिलती है कि पहले हमारे पुरखों को ये पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो हम इतिहास नहीं बना सकते और किताब नहीं रख सकते। तो हो सकता है ये रामायण के अंदर लिखने वाला जो वाल्मीकि है वो आदिवासी नहीं होकर ब्राह्मण हो सकता है। और ज़्यादा आपके अनुसार ये जो भी इतिहास है अपने अपने हिसाब से जानते ही होंगे। तो अभी देखते हैं कि ये 10 ये सिर बनाए जाते हैं इस प्रतिमा के, यानी जो पुतले के अंदर जो 10 सिर कौन कौन से हैं। और बीच में एक बड़ा मुख बनाया जाता है, और छोटा बैक साइड में छोटा छोटा बनाया जाता है। जो पहले ये 10 मौर्य काल के जो सम्राट हुए उन्हीं के इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक सम्राट, कोणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, सलीवुक मौर्य, देववर्मा मौर्य, सतवा मौर्य और बृहद्रथ मौर्य, ये 10 सम्राट हुए। उनका सबसे बड़ा शक्तिशाली शासन रहा है, तो सबसे लंबा शासन रहा है तो वो अशोक सम्राट का रहा है, और सबसे ज़्यादा उनका साम्राज्य चला, और सबसे लंबी उम्र तक उन्होंने शासन किया, और शांति प्रिय शासन रहा है, और ज्ञानपूर्ण और शांति का वातावरण उन्होंने फैलाया। और ये 10 शासन के आधार पर अभी अपन इस किताब में ये अशोक सम्राट यानी विजयदशमी बनाम दशहरा, उसके 72वें पेज पे आप देख सकते हैं कि ये किताब के अंदर कुछ फोटो दिए हुए हैं। ये 10 सम्राट के हैं, जो आप उन्हीं का ये कितना लंबे समय तक किसका शासन रहा है, और ये वर्ष के अंदर भी लिखा हुआ है। तो अपन इस श्रमण संस्कृति को उसके बाद में ख़त्म किया गया, और उसके बाद में ये ब्राह्मणों द्वारा उसके अंदर ब्राह्मणीकरण किया गया। और रही बात ये दशहरा की, तो दशहरा की जो कुछ बहुत सारी किताबों के अंदर देखा जाता है, तो ये दशहरा का जो रावण दहन का जो प्रोग्राम है ये पहले नहीं होता था। तो ये कहाँ से हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि जो भारत के आर्य लोग थे वो आक्रमणकारी थे, और विदेशी आक्रमणकारियों ने ही हमारी संस्कृति का ध्वस्त किया, और उसके बाद में अपनी व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था स्थापित की, फिर उसके बाद में जाति वर्ण व्यवस्था स्थापित की, और कितनी जातियाँ की कि जो बाबा साहब ने शेड्यूल बनाया SC ST OBC का जो रजिस्टर्ड है, उनके अंदर जातियों की गणना के अनुसार 6743 जातियाँ लिखी गई है। तो ये लिखित में गवर्नमेंट के पास में भी इसका डेटा उपलब्ध है। और ये SC ST OBC के अंदर 6743 जातियाँ, ये पहले सभी जातियाँ शूद्र वर्ण में आज आती थी और आज भी आ रही है। और जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की एक जाति, उनके साथ में संबंध भी एक है। पीछे क्षत्रिय है तो क्षत्रियों के साथ में भी एक ही तरह का व्यवहार होता है, उनके साथ में हर तरह के संबंध भी होते हैं, और खाना पीना और उनका रिश्ते भी होते हैं, बहन बेटी का व्यवहार भी होता है, बेटी व्यवहार होता है। और उसके बाद में वैश्य है यानी बनिया है, उनका भी वही संदर्भ है, एक ही जाति है, एक ही व्यवस्था है। उसके बाद में आता है शूद्र, तो शूद्र के अंदर किसी भी जाति का साथ में उनका कोई संबंध नहीं होता है, सभी जातियाँ अपने अपने स्तर पर बटी हुई है, उनका व्यवस्था अलग है, उनका काम भी अलग है, और ऐसा भी अलग अलग उन्होंने ऐसी व्यवस्था कि भाई उन्होंने कहा गया कि ये व्यवस्था है जो अपने कर्मों के आधार पर दी गई है और कर्म के आधार पर जातियाँ बनेगी, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने राज करना के लिए ही उन्होंने इस जातियों का निर्माण किया गया, ऐसा माना जा सकता है। साहू जी महाराज में 1902 में आरक्षण स्थापित किया गया और जातिवाद को खत्म करने के लिए साहू जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साहू जी महाराज कहते थे कि ये व्यवस्था सदियों पुरानी है, इसलिए जल्दी से उनको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे जाने के बाद में
ये बहुजनों का ये बड़ा नेता बनेगा। इसलिए बहिष्कृत लोग हैं, यानी हक और अधिकार वंचित लोग हैं, उनका नेता भारत के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर होंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए बहुत बड़ा जीवन समर्पित किया और अपने हक और अधिकार दिलाए, शिक्षा दिलाई, धन संपत्ति हक और अधिकार दिलाए। जो अपना देखा जाए थी व्यवस्था के माध्यम से तो एक हक और अधिकार नहीं मिल सकते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद में अंग्रेजों से बहुत सारे हक और अधिकार प्राप्त किए, जो उन्होंने आंदोलन भी किया। और आंदोलन के माध्यम से ये बहुत बड़ा बाबा साहेब का योगदान रहा है। और हक और अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं करते हुए भी अपने 4 बच्चे जीवन से खो दिए। और बाबा साहेब ने यह भी लिखा, संविधान के 13वें आर्टिकल में लिखा, 3रे भाग में लिखा कि जो ये संविधान लागू होने से चंद समय पूर्व ही जो पुराने जो व्यवस्था है, यानी जैसे कोई अपने पद अधिकार, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, रंग रूप और अपने व्यवस्था के अनुसार जो वो छोटा बड़ा मानते थे, वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए आज भी जो ज्योतिष लोग हैं वो कहते हैं 3 और 13 का जो आंकड़ा है ये अशुभ माना जाता है। मगर मेरा मानना है कि लोग जो इस व्यवस्था को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, या 3 और 13 को जो अशुभ मानते हैं, वो लोग शायद संविधान को नहीं पढ़े होंगे या जानकारी उनके विषय में, संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि आप सभी साथियों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि संविधान को पढ़ें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। और 3 और 13 के अंदर जो यानी 3रा भाग है संविधान का, 3रे भाग में 13वें आर्टिकल में यानी अनुच्छेद 13 के अंदर लिखा हुआ है कि वहीं से हमारे बहुजनों की प्रगति शुरुआत होती है और वहीं से हमें अधिकार मिलते हैं। और जो जिसको हक और यानी एक तरफा जो अधिकार था, वो 13वें अनुच्छेद के अनुसार ही उनको सदियों से जो अधिकार पाने वाले लोगों को अधिकार खत्म होता है अनुच्छेद 13 के माध्यम से। इसलिए इस ब्राह्मणों ने ज्योतिष के माध्यम से 3 और 13 को अशुभ बताया गया और आज भी लोग घूम फिर के देश भर में उसका प्रसार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि साथियों से कि भी हमारे बहुजन मूल निवासी, हमारे समाज के अंदर जो आज शिक्षा के स्तर पर बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रखी है और बहुत सारे प्रोफेसर बन गए हैं और बहुत सारे स्कूल टीचर बने हुए, प्रोफेसर बने हुए। और वही लोग इतिहास के अंदर से खोज करके, जो दबा हुआ इतिहास है उनके अंदर से खोज के जो अशोक सम्राट कालीन के जो संदर्भ मिलते हैं, जो उसको शिलालेख कहा जाता है। यानी शिलालेख वही होता है जो शिला पे यानी पत्थर पे, जो पत्थरों के अंदर जो लिखा हुआ है, वही जो हिंदी अनुवाद करके, जो पहले पुरानी जो पाली लिपि भाषा चलती थी उस भाषा से अभी देवनागरी यानी हिंदी कही जाती भाषा के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रहा है, अन्य भाषाओं में भी, अपने अपने राज्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है और उसके बाद में उसका ड्राफ्टिंग करके ऐसी किताबें बनाई जाती है। और इस अशोका विजयदशमी बनाम दशहरा जो एक शोधपूर्ण अध्ययन है, जो इस किताब के अंदर अशोक सम्राट का बहुत बड़ा जीवन चरित्र भी दिया हुआ है और जो हमारे आक्रमणकारी भारत में कैसे आए और उन्होंने किस किस तरीके का एजेंडा उन्होंने चलाया, हमारे समाज के अंदर किस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई और किस तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। और भारत के अंदर लोगों के जो मूल निवासी लोग थे उनको सूर कहा गया, असुर कहा गया, दैत्य कहा गया, दानव कहा गया, राक्षस जो रक्षक थे उनको राक्षस कहा गया। और ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में इस मूल निवासी साहित्य को पढ़ना चाहिए। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो प्रोफेसर है, जो अपने समय को
योग अनुकूल बनाते हुए इस किताब को ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके अंदर वर्षों लग जाती है एक किताब लिखने में। उनका लगभग तो बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, उनका आधा आधा जीवन ही उनके ऊपर एक किताब के अंदर समर्पित कर देते हैं, जो छोटे छोटे से छोटे तथ्यों को उजागर करके उसके अंदर शोधपूर्ण तथ्यों को लिखते हैं, जो बहुत सारी किताबों को अध्ययन करते हैं, ऐसे ऐसे शिलालेखों का अध्ययन करते हैं और हर जगह से लोगों से जानकारी लेते हैं। इस तरह से लोग एक किताब को पढ़ते हैं। इस किताब के माध्यम से इस दशहरा का त्यौहार मनाते हैं, जो अपने आप को जो त्योहार कहते हैं। त्योहार मतलब का इस हिंदी छोटा सा उदाहरण है कि जो उन्होंने इस दशहरा का जो त्योहार त्योहार ये संस्कृतम भाषा का जो शब्द है, यानी त्योहार यानी तुम्हारी हार, यानी हमारे पुरखों की हार। जो राजवंशी थे उनके आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किया गया और हमारे पुरखों की हार हुई, तो हार का ही ये नाम दिया गया। दूसरा नाम है त्योहार, यानी जो हमारे हार का ही हम जश्न मना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस त्योहार के माध्यम से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमारे पुरखों की जानकारी लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा ये किताब पहले कम मिलती थी, अभी लगभग हर स्तर पे मिल रही है और बहुजन साहित्य स्टोर पे सब जगह पे मिल रही है देश भर में, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन से भी मंगवा रहे हैं। और जो आर्य ब्राह्मण जो लोग थे, जो ये वोल्गा से गंगा, ये राहुल का संस्कृत्यान जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण है, मगर उन्होंने भी हमारे बहुजन मूल निवासी लोगों को क्षत्रिय के भाव से देखा और हकीकत को जानते हुए उन्होंने इस किताब का ड्राफ्टिंग किया। और ये किताब भी बहुत ही कम स्तर पे मिलती है, लगभग बहुत महंगी मिल रही है, मगर अभी आज मार्केट में मिल रही है, ये अच्छी बात है। और ऑनलाइन से हो या अपने नज़दीकी स्टोर से हो, ये किताब आप देख सकते हैं। ऐसी किताब है वोल्गा से गंगा। इसके अंदर भी लिखा है कि जो ब्राह्मण लोग से वोल्गा, जो यूरेशिया में एक वोल्गा नाम की जो नदी बहती है, वहाँ से यानी जल मार्ग से होते हुए ये गंगा नदी के तट तक आ गए। यहाँ पे उन्होंने उनका बसेरा बनाया। धीरे धीरे अपने संस्कृति को जानकर हमारे संस्कृति के साथ में मिलावट करके उन्होंने राज कैसे स्थापित किया गया, ये किताब है वोल्गा से गंगा। ये किताब को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद में ये बृहद्रथ मौर्य की जो हत्या है, ये भी आचार्य जुगल किशोर बोध साहब ने लिखी है। ये बृहद्रथ मौर्य की पूज्य मित्र सुंग ने कैसे हत्या की थी, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और हमारे शिलालेख, उसके अंदर भी बहुत सारे शिलालेखों का वर्णन दिया गया है, चित्रावली दी गई है, जो हम देख सकते हैं कि शिलालेख के अंदर ये शिलालेख की जो शुरुआत है, जो सबसे अशोक सम्राट से पहले बहुत कम मिलती है, लगभग ना के बराबर मिलती है। और अशोक सम्राट ने इस इतिहास को संजोए रखने के लिए, यानी लंबे समय तक इतिहास को बनाए रखने के लिए उन्होंने शिलालेखों पर वर्णन किया, यानी जो पत्थर को ही उन्होंने किताब बना दिया। यानी पत्थर के चित्रावली उनके जो कलाकार थे उनके माध्यम से ही शुरुआत की, और कलाकारों को आदेश निर्देश दिया कि इस शिलालेखों के ऊपर हर तरह का जीवन चरित्र लिखा जाए, हमारे महापुरुषों की जानकारी लिखी जाए, और बुद्ध काल का जो उपदेश थे वो भी लिखा जाए। तो अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, बुद्ध विहार और स्तूप बनाए थे देश भर में। 84,000 स्तूप जो आज भी शिलालेखों के अंदर वर्णित है, मगर लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ नहीं था, मगर जो शिलालेख बोल रहे हैं ये झूठे नहीं हो सकते, ये मौर्य काल के हैं जो आज इतिहास में मिल रहे हैं और बहुत सारी जगह पे मिल रहे हैं, जो आज उसका हिंदी अनुवाद करके लोग हमारे समाज तक पहुंचाने का काम जो प्रोफेसर साहब है, जो भी हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस विद्वान लोग हमारे समाज को किताबों को लिख लिख कर हमारे समाज तक पहुंचा रहे हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप जैसे महापुरुष हैं, जो हम अशोक सम्राट ने अपने इतिहास को जीवित रखने के लिए
उन्होंने शिलालेखों पर इतिहास लिखा। इसी प्रकार आप भी इस किताबों के माध्यम से जो लिख रहे हैं, यह आज नहीं तो कल हमारे जन जन तक, हमारे समाज तक पहुंचेगा, तो हमारे समाज ज्ञानवर्धन करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, अंतिम समय तक वो किताबें लिखते गए, और आज बाबा साहब की लिखी हुई किताबों से के माध्यम से लोगों को ज्ञानवर्धन हो रहा है, इतिहास की जानकारी मिल रही है। और बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए बाबा साहब का भी यही संदेश है। बाबा साहब ने बहुत सारा संदेश समाज के लिए दिया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और बाबा साहब के अनगिनत ऐसे अच्छे अच्छे संदेश हैं जो किताबों के माध्यम से निकल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस ऐसी ऐसी बहुत सारी बाबा साहब की लिखी हुई किताबें हैं, और हमारे महापुरुष जो किताबों का पढ़ने का काम कर रहे हैं, जो किताब लिख रहे हैं, वो किताबों को आप पढ़िए, और किताबों को पढ़िए ताकि हमारे पुरखों की जो हमारे हकीकत की जो जानकारी है वो मिल सके। जय भीम, जय भारत।